नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको की पॉइंट्स पर स्टार लगाते हुए चलना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ आपको पीडीएफ की टेंशन चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं तो यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का ग्रुप आप जैसे चैनल को ओपन करोगे तो ऊपर जैसे जाओगे ना, चैनल आपका चैनल का नाम दिखाएगा, उसके नीचे ना आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिखाएगा, एक व्हाट्सअप का लिंक दिखाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। देखो, उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें हमने 1200 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। 1200 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 12 हमने सुबह वाले सेशन में किया था, अभी हम पार्ट नंबर 13 करेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट हमारा 13वां है और 1300 MCQs हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और MCQs इस वाले भाग में हम किसके, कंप्यूटर शिक्षा तथा तकनीकी से चर्चा पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण है ICT वाले सेशन से ना, जिसने वो सेशन व्याख्यात्मक रूप पर नहीं पढ़ा है वो MCQs लगाएगा, तो वो क्या कर बना सकता है, आंसर तक पहुंच सकता है, उसे समझ में आ सकता है कि चल क्या रही हैं, ठीक है। आराम से बैठ जाना है, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो बनने वाली है, 100 क्वेश्चन करने वाले हैं आपके लिए भी, उसमें आंसर होंगे, क्वेश्चन होंगे, एक्टिविटी दोनों की होगी, आपका और मेरा। बस आपका एक सहयोग है कि वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। अगर आपको वीडियो निःशुल्क मिल रही है, वीडियो के साथ सारे PDF समय पर आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि वहां तक इन वीडियो को, इन PDF को वहां तक पहुंचा दो जहां संसाधनों के अभाव है। उन दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाओ जो एक अपने सपनों को साकार करने चाहते हैं, अपना सपना को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। वहां तक पहुंचाने में एक कदम आपको भी अपना क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और अपने अधिक से अधिक साथियों में शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आइए जुड़िए, 100 MCQs करने वाले हैं, ICT से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, ठीक है। जो श्रृंखला अभिक्रमित अंतर्गत प्रमुख पद होते हैं, ठीक है, शिक्षण पद के, मूल्यांकन पद के, अभ्यास पद के, ठीक है। तो आंसर सारे आपके लिए लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो क्या है, श्रृंखला अभिक्रमित अंतर्गत इसके प्रमुख पद आते हैं, शिक्षण पद भी आता है, ठीक है, उनका मूल्यांकन करना भी आता है, उनका अभ्यास पद भी आता है। तीनों ऑप्शन जहाँ सही होता है वहाँ आपको ऑल ऑफ द अबव ये सभी लगाना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, श्रृंखला अभिक्रमित का विकास हुआ था, तो कब हुआ था, 1954 में, ठीक है। 1954 में क्या हुआ था, श्रृंखला अभिक्रमित का विकास हुआ था, ठीक है, याद रखना है, इंपोर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1954, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए जिस भी प्रकरण या शीर्षक का चयन किया जाता है तो वो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। पहला है, उस प्रकरण या शीर्षक पर पहले से कोई प्रोग्राम उपलब्ध तो नहीं है। दूसरा है, क्या यह छात्रों की पाठ्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तीसरा पॉइंट है, क्या प्रोग्राम बनाने वाले व्यक्ति को इस प्रकरण का पूर्ण ज्ञान है, ठीक है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तीनों आपके क्या है, सही हैं, ठीक है, तीनों आपके सही हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभिक्रमित अनुदेशन है, ये क्या है, एक शाखीय अनुदेशन भी है, मैथमेटिक्स भी है, ठीक है, और श्रृंखला अनुदेशन भी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी ये सभी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो, हमने ICT में किसके बारे में परिचर्चा की थी, हमने हार्डवेयर प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। हार्डवेयर का अर्थ हमने क्या बताया था कि शिक्षा प्रक्रिया, शिक्षण तथा अनुदेशन में मशीनों तथा माध्यमों का उपयोग में हार्डवेयर आता है। सॉफ्टवेयर में हमने क्या बताया था, शिक्षा के उद्देश्य हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुदेशन में वैज्ञानिक अधिगम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमने एक वीडियो अलग से डाली है, आप वहां से उसे और अच्छे से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज तो आपका प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, ज़्यादा समय हम यहाँ पे बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके बारे में हमने व्याख्यात्मक रूप में, थ्योरी रूप में चर्चा परिचर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, अधिगम परिस्थिति है, तो क्या है, बहुभेदीय परिस्थिति है, प्रत्यय अधिगम है, समस्या समाधान है। तो आपको पता है जो अधिगम परिस्थिति है तो ये आपका बहुभेदीय परिस्थिति भी है, प्रत्यय अधिगम भी है, समस्या समाधान अधिगम परिस्थिति भी है। तो जहाँ तीनों राइट आंसर, तीनों आपके राइट होंगे वहाँ ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 है आपके लिए, पूछ रहा है कंप्यूटर द्वारा अनुदेशन के कार्य निम्नलिखित में से
किस में किया जाता है, ठीक है। तो किस में किया जाता है, कार्डों पर सूचनाओं को संचित करना, ठीक। ऑप्शन एक आपका ठीक है, ठीक है। ऑप्शन आंसर आपको नीचे दिख ही रहा है, ठीक है। कार्यक्रमित अनुदेशनों को संचित करना, दूसरा भी आपका ठीक है। और तीसरा संचित सूचनाओं में से अपेक्षित प्रदत्तों का चयन करना, तो तीन आपके सही हैं। तो जहां तीन आपके ऑप्शन डी में राइट आंसर, टी आपका चौथा आपका क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण करने के लिए शिक्षक के स्थान पर कंप्यूटर का प्रयोग किया था। तो किसने कंप्यूटर का प्रयोग किया था अनुदेशन तकनीकी के प्रस्तुतिकरण के लिए, तो किसने, लॉरेंस स्टोलरो तथा डेनियल डेविस ने किया था। किसने, लॉरेंस स्टोलरो और डेनियल डेविस ने किया था। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। आईसीटी वाले अगर सेशन से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 का आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8वां है आपका, देखो कथन और कारण में क्योंकि का संबंध आपको स्थापित करना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि का संबंध आप लगा दोगे तो आंसर तक पहुँच जाओगे। अनुक्रिया उद्दीपन उद्दीपक पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि सही अनुक्रिया करने से छात्र नया ज्ञान सीखता है, ठीक है। अनुक्रिया उद्दीपन उद्दीपक पर निर्भर नहीं करती है, बताओ मुझे, करती है, ठीक है। करती है, नहीं करती है तो ये गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि सही अनुक्रिया करने से छात्र नया ज्ञान सीखता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए गलत है किंतु आर सही है, ए गलत है किंतु कारण सही है। कथन लेकिन क्या है, स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, उसका जो क्या है कथन अभिकथन है, अभिकथन आपका राइट है, ठीक है। क्वेश्चन 9 है आपके लिए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग, ठीक है। IAPL, आई से आपका इंडियन, ठीक है। ए से आपका एसोसिएशन, ठीक है। पी से आपका प्रोग्राम्ड और एल से आपका लर्निंग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई, तो 1966 में हुई इंडियन एसोसिएशन ग्रांड प्रोग्राम्ड लर्निंग, ठीक है। या तो स्थापना पूछ लेगा या आपका इसका पूरा नाम या भाव पूछ लेगा। तो पूरा नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग है, स्थापना 1966 में होती है, ठीक है। देखो सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट है तो कहाँ है, इलाहाबाद में है, ऑप्शन डी आपका राइट। जो सेंट्रल क्या है पेडागोगिकल इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ है, ये इलाहाबाद में है, ठीक है। सेंट्रल एडवांस स्टडी ऑफ एजुकेशन संस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो बड़ौदा पे है क्या, सेंट्रल एडवांस स्टडी ऑफ एजुकेशन संस्था, कहाँ, बड़ौदा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, किस विद्वान ने कहा ज्ञान के छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रमित तथा इसके संपूर्ण प्रक्रिया को अनुदेशन कहा है, तो किसने, स्टोफर ने कहा, स्टोफर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अधिगम स्वरूपों का प्रत्यय दिया गया, किसने, रॉबर्ट गैने ने क्या, अधिगम स्वरूपों का प्रत्यय किसने दिया, रॉबर्ट गैने ने दिया था, ठीक है। कोई परिस्थिति घटना तथा वातावरण में परिवर्तन यदि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाता है तो उसे उद्दीपन कहते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह कथन टेबर महोदय ने दिया था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने, BF स्किनर, बताया है हमने, ठीक है। हमने क्या, थॉर्नडाइक हो गया, BF स्किनर हो गया, पावलॉक हो गया, तीनों का हमने क्या सीखने संबंधी सिद्धांत किया है, ठीक है। सीखने संबंधी सिद्धांत किया है, ठीक है। तो सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत किसने, BF स्किनर ने किया है, किस जानवर पर प्रयोग किया था, ठीक है। देखो जिसने वीडियो देखी है वो तो एक्टिविटी कर रहा है, किस जानवर पे इन्होंने प्रयोग किया था, मुझे आपका क्या चाहिए, आंसर चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 16 है, सतत पुनर्बलन है तो क्या है, बालक की प्रत्येक अनुक्रिया का पुनर्बलन क्या है, एक सतत क्या होती है, पुनर्बलन होती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर आपको बताना है, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, तो ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, ऑप्शन ए आपका सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत में क्या है, प्रथम निर्मित कंप्यूटर है, ठीक है। देखो कंप्यूटर की अगर परिभाषा की बात करें तो आप कंप्यूटर किसे बोलोगे, कंप्यूटर को विद्युत मस्तिष्क की संज्ञा भी दी जाती है, आपको बता देता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर एक ऐसी विद्युत युक्ति है जो प्रदत्तों एवं सूचनाओं का भंडार करती है तथा निर्देशों के अनुसार उनका विश्लेषण करके अल्प समय में शुद्ध एवं विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करती है, कंप्यूटर कहलाती है, ठीक है। कौन सी भाषा से उत्पत्ति हुई है, लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, कौन सी, लैटिन भाषा से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। याद रखना है, अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है, ठीक है। वर्ष 1946
इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी कंप्यूटर की, ठीक है। देखो कंप्यूटर को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और आपका क्या सेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। और सबसे पहला अगर आपसे कंप्यूटर पूछ रहा है, क्या पूछा और बताओ क्वेश्चन ने क्या पूछा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर आपसे पूछा, तो आपने क्या आंसर दिया, तो आपने आंसर क्या दिया, तो सिद्धार्थ है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर के बारे में इतना नॉलेज रखते हो तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स वेबेज। चार्ल्स वेबेज क्या है, कंप्यूटर के पिता हैं, वेबेज, चार्ल्स वेबेज क्या हैं, कंप्यूटर के पिता हैं, ठीक है। जिन्होंने क्या, और आधुनिक कंप्यूटर के पितामह बोलेंगे तो कौन से बताओ, आधुनिक का पूछेगा तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक पूछेगा तो आपका एलन ट्यूरिंग पूछेगा, ठीक है। और भारत में जो प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ, ये तो है, इसकी स्थापना कब हुई बताओ मुझे फटाफट, तो 1956 में किया गया, 1956 में इसकी स्थापना, 1956 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा, तो बता दूं मैं आपको किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रॉनिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 1956 में भारत में प्रथम कंप्यूटर आता है जिसका नाम सिद्धार्थ होता है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 18। देखो मैथेटिक्स अवरोह श्रृंखला संबंधित है, किससे है, अभी हमने पहले बात की थी, तो अभिक्रमित पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन 19 है आपके लिए, रॉबर्ट मैगर संबंधित है, तो किससे संबंधित है, छात्र नियंत्रित अनुदेशन से, क्या रॉबर्ट मैगर आपके संबंधित है, मैगर आपके, ठीक है। श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन का विकास निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा किया गया था, तो BF स्किनर ने किया गया था, BF स्किनर ने, ठीक है। अधिगम संबंधी उन्होंने सिद्धांत दिया, किस पे प्रयोग किया था आप मुझे बताएंगे, आपका आंसर पेंडिंग है, ठीक है। क्वेश्चन 21 है आपके लिए, अनुबोधक का मुख्य रूप होता है, ए और बी दोनों, क्या, रूप अनुबोधक और अर्थ अनुबोधक, ठीक है। ये अनुबोधक का रूप होता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी से क्या अभिप्राय है, कला एवं विज्ञान में क्या मध्यस्थता को क्या बोलते हैं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी बोलते हैं, ठीक है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का मुख्य रूप क्या है, शिक्षण प्रौद्योगिकी है, अभिक्रमित अनुदेशन है, व्यवहार प्रौद्योगिकी है, पूछेगा शैक्षिक प्रौद्योगिकी का मुख्य रूप, तो ये सभी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 24 है आपके लिए, अनुदेशनात्मक प्रारूप को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे प्रणाली विश्लेषण से, पृष्ठपोषण सिद्धांत से और प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी से, ठीक है। जो अनुदेशनात्मक प्रारूप से तीनों नाम से जाना जाता है, तीनों नाम से जानेगा तो उपरोक्त सभी, ये सभी आपके क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 25 है आपके लिए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रथम उपागम माना जाता है, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो उपागम होते हैं, प्रथम क्या होता है, हार्डवेयर होता है, ठीक है। दूसरा आपका है 26 से पूछा, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के संबंध में चयन का प्रमुख सिद्धांत है, तो क्या क्रिया का सिद्धांत भी है, मूल्यांकन का भी है, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत भी आता है, उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके लिए, शिक्षा की क्रियाओं में शामिल किया जाता है, तो शिक्षण को, प्रशिक्षण को, अनुदेशन को, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संप्रेक्षण होता है श्रव्य दृश्य इंद्रिय द्वारा, ठीक है। संप्रेक्षण क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान नहीं, क्या है, कम्युनिकेशन है, संप्रेक्षण है, ठीक है। ये श्रव्य और दृश्य इंद्रिय द्वारा होता है, ठीक है। सिरोत्तर प्रक्षेपक OHP का उपयोग किस में, पारदर्शियों में होता है, पारदर्शियों के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 30, चित्र विस्तारक का उपयोग कहाँ होता है, अचल चित्रों में होता है, पारदर्शियों में होता है, ठीक है। अचल चित्रों का प्रदर्शन किया जाता है, चित्र विस्तारक में भी किया जाता है और सिरोत्तर प्रक्षेपक में भी किया जाता है, ठीक है। बहुपक्षीय प्रदर्शन का प्रेक्षेपण किया जाता है चलचित्रों में, ठीक है, चलचित्रों प्रक्षेपकों में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके लिए, शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य घटक क्या है, पाठ्य वस्तु भी होता है, संप्रेषण में भी होता है और सहायक प्रणाली भी होता है, जहां तीनों सही हो जाएंगे वहां ऑल ऑफ द अबव ये सभी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट है 34, चलचित्रों के प्रक्षेपण से किस प्रकार का प्रदर्शन होता है, तो बहुपक्षीय क्या होता है, प्रदर्शन होता है, ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा वाद विवाद का संप्रेषण किया गया, 35 का एक आंसर आपके लिए, अब आप बताएंगे मुझे
35 फटाफट मुझे आंसर करेंगे। अब यहाँ तो टिक नहीं लगा है ना, आप मुझे बताएंगे 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 35 का फटाफट बच्चे मुझे आंसर करेंगे। अब आप फंस गए हैं, ठीक है। अभी तक तो आप फटाफट देख के बता रहे थे, लेकिन अब आप फंस गए हैं। आपके लिए क्या है, तो बताना है निम्न में से किसके द्वारा वाद विवाद का संप्रेषण किया जाता है। तो बताएंगे 35 का मुझे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। तो किसके द्वारा, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्विच का प्रयोग करते हैं। तो तार वाली भाषा का अर्थ क्या होगा, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 37 है आपके लिए, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। तो पोर्टफोलियो रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें बच्चों का संपूर्ण विवरण होता है, नाम हो गया, ठीक है। जब आपको मैं इजीली बता देता हूँ, जब आपने क्या बीएड किया था, जब आपने क्या किया था, बीएड किया था, तो आपने क्या बनाया था, टीएलएम आपको मिली थी, टीएलएम, ठीक है, टीचर क्या लर्निंग मटेरियल, ठीक है, टीएलएम आपको मिली हुई थी, ठीक है। तो उसमें आपको सत्र पुस्तिकाओं का एक सेट मिला था, सत्र पुस्तिकाओं का। उसमें एक पुस्तक थी पोर्टफोलियो वाली थी, पोर्टफोलियो वाली, ठीक है। तो उसमें आपने क्या किया था कि एक बालक को लिया था, उसका जन्म, उसकी हॉबीज, उसकी पढ़ाई, उसके पसंद नापसंद, उसके सारा विवरण उसमें दिया था। तो वो क्या है, पोर्टफोलियो था, जिसमें बालक का संपूर्ण विवरण होता है, पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। क्या बच्चे के विकास का क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड ही पोर्टफोलियो कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन 38 है, पाठ में दिए गए प्रश्नों को क्या उद्देश्य होते हैं। तो चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायक करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन भी आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन 39 है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री, ठीक है, एक श्रव्य दृश्य नहीं है। तो रेडियो, रेडियो नहीं है, रेडियो खाली क्या है, श्रव्य है। रेडियो क्या है, श्रव्य माध्यम है, रेडियो क्या है, श्रव्य माध्यम है। बाकी नाटक आपका श्रव्य दृश्य है, टेलीविजन श्रव्य दृश्य है, कंप्यूटर श्रव्य दृश्य है, देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, और ये मेरी वीडियो भी क्या है, श्रव्य और दृश्य है। तो रेडियो है, ये खाली क्या है, श्रव्य है, जिसे आप सुन पाते हैं, इसमें आप चित्र नहीं देख पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है। तो कहाँ होता है, शुद्ध लेखन के में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 41 है आपके लिए, निम्न में से क्या एक शिक्षण में सहायक श्रव्य सामग्री नहीं है। तो जो चित्र विस्तारक है, ये क्या है, एक शिक्षण में सहायक श्रव्य सामग्री नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 42 है आपके लिए, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किस में होता है। तो शुद्ध उच्चारण करने में होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कक्षा में किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाना संभव न होने की स्थिति में प्रयोग करना उचित है। तो क्या, प्रतिरूप मॉडल आपका, ठीक है। क्वेश्चन 44 है आपके लिए, देखो शिक्षण में परंपरागत उद्बोधन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाता है। तो पाठ्य वस्तु को समझा जाता है। अगर प्रतिरूप मॉडल की बात करूं, जैसे पृथ्वी का प्रतिरूप क्या है, ग्लोब है, क्या है, ग्लोब क्या है, उसका एक वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है। तो वैसे ही प्रतिरूप क्या होता है, चित्रों को स्पष्ट किया जाना संभव होता है, जहां क्या वास्तविक स्वरूप आप उससे अधिक सीख सकते हैं, ठीक है। 45 है आपके लिए, जिस तंत्र के माध्यम से छोटे चित्रों मानचित्रों को विस्तृत बड़े आकार करके दिखाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एपिडाइस्कोप बोलते हैं, इसे एपिडाइस्कोप बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 46 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री होती है। तो क्या होती है, श्यामपट भी होती है, फ्लैश कार्ड भी होती है, चित्रकथाएं भी होती हैं। तो तीनों ऑप्शन आपके राइट होंगे, तो ऑल ऑफ द अबव ये सभी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक बेमेल शिक्षक सहायक सामग्री है। तो टीवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रव्य दृश्य उपकरण सीखने वाले को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारण तथा प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभव से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो यह किसने दिया, क्रो एंड क्रो ने दिया था, ठीक है, क्रो एंड क्रो ने दिया था। क्वेश्चन 48 का, ठीक है। 49 है, शिक्षण के अंतर्गत दृश्य श्रव्य, ठीक है, दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, ठीक है। जो दृश्य श्रव्य होगा, जैसे टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ये आपका क्या मेरी वीडियो होगी, ठीक है, पीडीएफ में आप देख पा रहे हैं और दृश्य में आप श्रव्य में मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो सहायक सामग्री उपयोगी है।
तो शिक्षक कौशलों के विकास के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए और एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने के लिए, तो उपरोक्त सभी के लिए क्या दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री उपयोगी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है आपके लिए, संरचनाओं के विकास में प्रयुक्त करते हैं, तो क्या वस्तुओं को करते हैं, प्रतिमानों को करते हैं, आकृतियों को करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका। ठीक है, जो संरचनाएं होती विकास होते हैं उसमें वस्तु, प्रतिमान और आकृतियों हम तीनों को शामिल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 51 है आपके लिए, व्यवहार प्रौद्योगिकी की प्रमुख विशेषता है, तो शिक्षण क्रियाओं का मूल्यांकन, ठीक है, पृष्ठपोषण प्राप्त करना, छात्रों को पुनर्बलित करना, तो ये सभी ऑप्शन डी आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ही आपके क्या है व्यवहार प्रौद्योगिकी की मुख्य विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री में मल्टीमीडिया साधन नहीं है, तो पाठ्य पुस्तक। ठीक है, पाठ्य पुस्तक क्या है शिक्षण सहायक सामग्री में मल्टीमीडिया साधन नहीं है जिसमें हम बहुत तरीके से सीख पाएंगे, वो चलचित्र है। मल्टीमीडिया मतलब कि बहुत तरीके से सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, चलचित्र हो गया, दूरदर्शन हो गया, रेडियो हो गया, तो ऑप्शन आपके 3 क्या हैं मल्टीमीडिया साधन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक आपका नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, छात्रों के लिए विचार की कल्पना दोनों का विकास करने हेतु आवश्यक क्या है पाठ्य पुस्तक भी है, ठीक है, लिंगाफोन भी है और रेडियो भी है, तो ये सभी आपके क्या हैं छात्रों के विचार कल्पना दोनों का विकास करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन 54 है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है, विद्यालय का मैदान, श्यामपट्ट और विद्यालय की इमारत, तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए एक विद्यालय का मैदान महत्वपूर्ण स्थान रखता है, विद्यालय की इमारत भी रखती है और श्यामपट्ट का भी मुख्य स्थान होता है। ठीक है, क्वेश्चन 55 है आपके लिए, कौन छात्र अपने घर पर स्वयं ही कंप्यूटर चला रहा है तब किस से कंप्यूटर में कार्य करेगा, तो मशीन एवं शिक्षक दोनों के रूप में। ठीक है, मशीन और शिक्षक दोनों के रूप में कार्य करेगा। जब उसे कोई सिखाने वाला नहीं है तो वो क्या स्वयं कंप्यूटर पर घर में कार्य कर रहा है, तो मशीन और शिक्षक के रूप में क्या कर रहा है कंप्यूटर में कार्य। कहा है स्कूल में टीचर के बगल पे बैठ के कर रहा है तो वो क्या करेगा, तो वो खाली मशीन के रूप में कार्य करेगा क्योंकि उसे मार्गदर्शन शिक्षक दे रहा है। ठीक है, 56 है, भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री लाभ है, तो शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने के लिए और शब्दों के अर्थ निकालने के लिए, तो ऑप्शन सी आपका ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, टेलीविजन किस प्रकार का शिक्षण सहायक सामग्री है, आप टेलीविजन में चित्र देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, तो क्या दृश्य और श्रव्य। ठीक है, दृश्य में खाली क्या हो जाएगा किताबें खाली दृश्य में आ जाएंगी। ठीक है, श्रव्य में क्या आ जाएगा रेडियो आ जाएगा। ठीक है, दृश्य में किताब आप बोल सकते हैं, ठीक है आप देख पा रहे हैं, श्रव्य में आप क्या बोल सकते हैं खाली रेडियो बोल सकते हैं, रेडियो बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मालेगांव का चिंटू देखते थे ना, तो मालेगांव का चिंटू किस में आएगा दृश्य श्रव्य में आएगा या श्रव्य में आएगा या किस में नहीं आएगा, उसमें क्या आता था खाली चित्र दिखाते थे, बोलते नहीं थे। ठीक है, एक्शन से आपको समझना पड़ता था। तो मालेगांव का चिंटू किस प्रकार के सहायक सामग्री में आएगा। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन से जोड़ के अगर ले जाओगे तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है आपके लिए, टेप रिकॉर्डर को किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री माना जाता है, तो टेप रिकॉर्डर केवल क्या है श्रव्य सहायक सामग्री है। ठीक है, देखो लिंगवाफोन, ठीक है लिंगवाफोन बोलते हैं जैसे किस प्रकार की श्रव्य सामग्री है, तो यह क्या है किस प्रकार की सहायक, ये तो ये श्रव्य उपकरण है। आप क्रोम में सर्च मारना लिंगवाफोन क्या चीज़ है, तो आपको वहाँ और स्पष्ट हो जाएगा, जब आप चित्र देखेंगे तो आपके मस्तिष्क में स्कीमा बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 है आपके लिए, निम्न में से क्या शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य सामग्री नहीं है, तो शिक्षण के सहायक सामग्री में दृश्य नहीं है, तो ये रेडियो क्या है श्रव्य है, नहीं है पूछा है तो नहीं में रेडियो ही नहीं है, ये क्या है श्रव्य है। श्यामपट्ट मूक चित्र और रेखा चित्र क्या किसके अंतर्गत आते हैं, आप मुझे बताना, ये दृश्य में आते हैं। मूक चित्र में मालेगांव का चिंटू भी मूक चित्र वाला ही था। ठीक है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है किसमें शिक्षण को उपयोगी बनाने में। ठीक है, छात्रों में संप्रेषण कला का विकास करना चाहिए, इससे छात्रों में क्या होगा विचार अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कक्ष में विचार संप्रेषण के स्तर को प्रभावशाली किया जाता है किसके द्वारा उपलब्ध साधन और समय द्वारा। ठीक है, जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते उनका कक्षा में संप्रेषण कैसा सफलतापूर्वक नहीं चलता। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और छात्रों को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं तो आपका शिक्षण कार्य आपका क्या सफलतापूर्वक नहीं चलेगा। ठीक है, छात्र और शिक्षक के बीच क्या सहगामी प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए वाद विवाद होना चाहिए। ठीक है, बराबर उनमें क्या होनी चाहिए क्रियाएं होनी चाहिए, वही शिक्षण क्या है सफल है। ठीक है,
क्वेश्चन 65 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किन्हें दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो ध्वनि, चलचित्र, दूरदर्शन, चित्र, ड्राइंग तथा डायग्राम, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एवं स्लाइडर। उपरोक्त सभी क्या हैं? सत्य हैं। सभी को हम क्या श्रव्य और दृश्य सामग्री में अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 66 है, शिक्षक प्रायतः दृश्य श्रव्य सामग्री को समझते हैं शिक्षण के अन्य युक्तियों का प्रयोग करने के लिए। ठीक है। दूरदर्शन को शिक्षाविद क्या कहते हैं? शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण उपकरण समझते हैं। ठीक है। क्या क्या वीडियो कैसेट दिखाने के बाद छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देना तथा छात्रों से प्रश्न पूछना लाभदायक होता है? हाँ, होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसेट दिखाने से पूर्व छात्रों को विषय वस्तु की जानकारी दी जानी चाहिए उचित मात्रा में। ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए 70 है, पूछा जब कभी बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग करें तो सदैव ध्यान रखें इसकी देखभाल के लिए एक छात्र कमेटी का निर्माण किया जाए। इस पर प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री पर ठीक ठीक विचार विमर्श किया जाए। प्रत्येक दिन नया प्रदर्शन किया जाए। एक प्रदर्शन के कई पक्ष होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए जब बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग करें तो सदैव आपको क्या ध्यान रखना है? ऑप्शन बी, इस पर प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री पर ठीक ठीक विचार विमर्श किया जाए। ठीक है। क्वेश्चन 71 है आपके लिए, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन विचार संप्रेषण की एक विधि है जिसके द्वारा ये संप्रेषित किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अत्यंत ही कठिन विचार है। ठीक है। संप्रेषण की प्रक्रिया का आवर्धन होता है किसके द्वारा? तो परस्पर संबंध स्थापित करने के द्वारा। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है। सुरक्षा तथा विकल्पों का चयन करने की स्वतंत्रता द्वारा, राइट है। आपस में बिना किसी दबाव के औपचारिक ढंग से मिलने द्वारा, तो ये भी राइट है। जहां तीनों आपके राइट है वहां उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 73 है, ओवरहेड प्रोजेक्ट शॉर्ट सर्किट टीवी की अपेक्षा कक्षा अध्यापन के लिए अधिक उत्तम है क्योंकि इसमें चित्र इच्छा अनुसार क्रम से दिखाए जा सकते हैं और आगे बढ़ जाने वाले चित्रों को पुनः लौटाया जा सकता है। ओवरहेड प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हैं? अपने अनुसार क्रम से भी दिखा सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन आप टीवी में क्या करोगे? जैसा चल रहा है वैसा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे आपको मेरी वीडियो में क्या आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ आप पीछे देखना है तो दोबारा देख सकते हैं। ठीक है। वैसे ओवरहेड प्रोजेक्ट में आप क्या कर सकते हैं? चित्र को आगे पीछे देख सकते हो, जब मर्जी करें तब देख सकते हो, और जब जितना आगे करें पीछे करें क्रमवार करें वैसे आप देख सकते हो, लेकिन टीवी में ये संभव नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 74 है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास किसके द्वारा किया गया? तो FM चैनल की उत्पत्ति के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आज का आपका अंतिम है 75, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम लाभदायक है क्योंकि यह सांस्कृतिक घटनाओं को बिल्कुल वास्तविक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यह सूक्ष्म रूपीय जीवन को आवर्धित करके दिखा सकता है और उसे टीवी भी प्रस्तुत कर सकता है। यह दर्शकों को एक बड़े समूह को एक ऑडिटोरियम में बैठकर देखने का अवसर प्रदान करता है अथवा विभिन्न स्थानों पर रहने वाले दर्शकों को एक साथ जोड़ने के लिए व्यवस्था करता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम लाभदायक क्या होते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी तीनों में आपके लिए लाभदायक होता है। ठीक है। तो हमने कितने तो हमने 13 पार्ट, भाग 13 सफलता सीरीज। ठीक है। नाम ही इसका क्या है? सफलता सीरीज है। सफलता सीरीज हमने कितने? सफलता सीरीज भाग 13, भाग पार्ट नंबर पार्ट नंबर 13 हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है। 13 भाग कंप्लीट, 1300 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है। 2000 क्वेश्चनों का लक्ष्य हमने रखा है। ठीक है। एक भी बच्चा छूटा, लक्ष्य हमारा टूटा, सपना आपका साकार हम करेंगे। जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। देखो हम आपके लिए इतना ही अच्छा मैटर लाएंगे और PDF आपको निःशुल्क टेलीग्राम ग्रुप में मिल रहा है। बस आपको क्या करना है? उन लोगों तक अधिक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। ठीक है। आपका शेयर करना हमें भी मोटिवेट करता है। ठीक है। मैं भी आपके लिए अच्छा कंटेंट लाऊं, अच्छा आपको PDF प्रोवाइड कराऊं, अच्छे से अच्छा मैटर आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूं, जिससे आप क्या हो जल्दी ही क्या एक मजबूत तैयारी कर सकें, एक क्या कर सकें? ACC सीमेंट की तरह मजबूत तैयारी कर सकें। ठीक है। सपना आपका साकार हम करेंगे, लेकिन शर्त एक है, संघर्ष आपका रहेगा, इच्छा शक्ति आपकी रहेगी, दृढ़ संकल्प आपका रहेगा। आपको प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, वाद विवाद करना पड़ेगा। जिसे क्या ऑफलाइन क्लास चाहिए वो भी हमसे बात कर सकता है। ठीक है। जिसे चर्चा परिचर्चा जूम ऐप में हो गया, मीटिंग ऐप में कोई चीज़ के बारे में समझ में नहीं आ रहा है वो हमें SMS कर सकता है 89545053। बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा की नींव रखी है हमने अपने चैनल UK टीचिंग परीक्षा पर। मैंने एक लक्ष्य बना के रखा है। मेरा उद्देश्य क्या है? व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। मैं
आपके व्यवहार में परिवर्तन लाऊंगा, ठीक है। जो चीज़ें आपको बुक क्या कोचिंग सेंटर से मिलती हैं वो मैं आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाऊंगा। ये मेरा शर्त नहीं, ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है मेरे लर्नर से। उत्तराखंड के यूके ट्रिपल एससी हो जाए, यूके पीएससी हो जाए, ठीक है, एलटी हो जाए, एसआई हो जाए, आबकारी हो गया, परिवहन सिपाही हो जाए, स्केलर हो गया, वीपीडीओ, वीडियो, पटवारी, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, जितनी भी आयुक्त तैयारी कराता है उस सभी के दृष्टि को देखते हुए जीके वर्सेस जीएस की क्लासें हमारी चल रही हैं। भाग 16 हमने कंप्लीट कर लिया है। जुड़ जाना है आज ही और मित्रों में अधिक शेयर करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर की हमारी विंसेंट ईयर 2024 की श्रृंखलाएँ चल रही हैं, ठीक है। एसआई की दृष्टि से हमने हिंदी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, देख लेना है। आपकी 25-30 नंबर की हिंदी में बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। मैं आपको दिला के रहूँगा, ठीक है। बस आपका क्या है, एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि वीडियो वहाँ तक पहुँचा दो जहाँ संसाधनों के अभाव है। जिनके पास नोटिफिकेशन आया है वो क्या है, वो यूट्यूब का शुक्रिया अदा करें, और जिन तक आप पहुँचा सकते हैं वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे। ऐसा आपको बनना है। आपको क्या एक भावी जीवन का निर्माण करना है, आपको क्या वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखनी है, आपको ऐसा व्यवहार बनाना है। एक पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ होता है अपने लिए नहीं दूसरों को छाया देती है, ठीक है, स्वयं कष्ट भोग कर, ठीक है, स्वयं फल देता है दूसरों को, ठीक है। तो वही पेड़ आपको बनना है, छाया दूसरे को देना है। आपको अपना ज्ञान दूसरों को क्या करना है, प्रसारित करना है। अपना जो फल रूपी ज्ञान है उसे दूसरों तक पहुंचाना है, ठीक है। तो आज ही पहुंचाइए और बताइए कि अपना एक फ्री यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है यूके टीचिंग परीक्षा, और जुड़ना है, मित्रों में शेयर करना है। थैंक यू सो मच।